प्रणाम आंटी जी। हाँ बोलिए। आंटी, उत्तरायण का वाचन होता है वो तो इतना जल्दी फिनिश हो जाता है, तो भगवान ने तो 2 दिन तक वाचना दी थी, तो वो इनकम्प्लीट है क्या उत्तरायण नहीं, अपने ऐसी पास? सूत्र की वांछनी में कई प्राचीन ग्रंथों में मिल रहा है। उन्होंने 37वां मरुदेवा नामक अध्ययन बस शुरू किया था। उसके पहले उन्होंने सुख विपाक और दुख विपाक फरमाए थे। तो आंटी, सुख विपाक दुख विपाक भी ऐसे तो छोटा ही है ना, पर 2 दिन पूरा तक कंटिन्यूअसली। नहीं, अभी पूरा उपलब्ध नहीं है सुख विपाक दुख विपाक। अच्छा। और आंटी, देवदुन्दु भी बजती है जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है साधारण केवलियों के लिए, तो देवदुन्दु भी मतलब क्या शंख ऐसा कुछ होता है या क्या समझना है उसको? शंख नहीं, नगाड़े कहा जाता है। नगाड़े में जो ढोल नगाड़े बोलते हैं वो? हाँ, फुल नगाड़े वैसे। तो उपयोग जाएगा तो ही बजेगा ना केवलियों के लिए, साधारण केवलियों के लिए तो। हाँ देखो, अन्य तीर्थ सभी साधारण केवलियों सभी के लिए नहीं, सामान्य केवली के लिए नहीं बचते हैं। जो मान लो कई अन्य तीर्थिक होते हैं, गृहस्थ लिंग होते हैं, उनके नहीं बचते हैं। उनके नहीं बचते। पर आंटी, वो स्टोरी जो आती है चंदन बाला की और मृगावती की, तब तो उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो चंदन बाला को नहीं पता चला ना। हाँ, नहीं बजे कभी, नहीं भी उपयोग वो गया। नहीं भी बचे, हाँ। ठीक है आंटी, हाँ। बहुत कृपा करें। आंटी तो किसमें बजती है? आपने क्या बोला, नियमा जो नहीं, सामान्य केवली में सामान्य केवली में सभी के नियम नहीं है। तो फिर किसके कोई स्पेशल होते हैं? ऐसे नहीं, कोई के बच जाती है, कभी देव का उपयोग नहीं गया, अन्य तीर्थ गृहस्थ लिंग आदि के तो बचती ही नहीं है। और अच्छा। वैसे जो साधु और भी होते हैं, किसी के नहीं भी बचती है, नहीं गया किसी देव का उपयोग। संजू आंटी। हाँ भाभी जी, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। भाभी जी, ये लोक कसाई वाला एक मैं भंग बनाई हूँ, सही है क्या? थोड़ा सा आप देखिए ना। जैसे लोक कसाई वाला नेरिक है, हाँ 6 भंग बनेंगे। हाँ ठीक है। हाँ। लोक कषाय वाला नेरिक सभी आहारक। हम्म। उस समय एक भी जीव कषाय वाला, लोक कषाय वाला नेरिक एक भी नहीं है विग्रह गति में। विग्रह गति में क्यों? हो सकता है वो रिजु गति से आ रहा हो। ऋजु गति से तीन लेशिया वाला आ रहा है, पर लोक कषाय वाला एक भी नहीं आ रहा है। हाँ, तीन कषाय वाला आ रहा है, लेशा नहीं, तीन कषाय वाला आ रहा है। ठीक बात है। हाँ, तीन तो कषाय वाला। दो कारण हो गए ना, एक तो विरप है और दूसरा है कि वक्र गति से नहीं आ रहा है, तो अनाहरक नहीं हुआ, रिजु गति से आने वाले हैं। हाँ। हाँ और सेकेंड ऐसा लिया, लोक कषाय वाला नेरिक सभी अनाहारक। हाँ। यानी लोक कषाय वाला निरिक एक भी उत्पन्न नहीं हो रहा है, ऋजु गति से भी नहीं आ रहा है, इसलिए सभी अनारक है। नहीं, सभी अनाहरक कैसे हुआ? सभी विग्रह गति से आ रहे हैं, कोई भी भव में पहुंचा हुआ नहीं है, और रिजु गति से जाने वाला भी नहीं, सभी वक्र गति से आ रहे हैं लोक कषाई। तो सभी अनाहरक हो गए ना। मान लीजिए 10 जीव अभी नरक गति में आ रहे हैं, और कोई हम्म। रिजु गति से आ रहे हैं, वो लोक कषाय में नहीं है। अपनी बात हो रही है सभी लोक कषाय वाले, तो वो विग्रह गति में ही होंगे ना अनाहरक। अच्छा, ऋजु गति से नहीं होगा वो? रिजु गति वाला नहीं। विग्रह गति सेकेंड वाला हाँ, ऋजु गति लेना है कि वक्र गति लेना है? वक्र गति लेना है। सभी अनाहारक यानी वक्र गति में है, सभी लोक कषाय वाले जितने भी जीव हाँ, उत्पन्न हो रहे हैं, सभी अभी वक्र गति में वक्र अनाहरक। गति वाले। हाँ, क्योंकि उत्पन्न हो जाएंगे रिजु गति से, तब तो वो आहारक ही है ना, अनाहरक बन। आरक हो जाएगा। हाँ हाँ, सही है। हाँ, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, अभी लोक कषाय वाले दो ही नेरिक है, एक उत्पन्न हो रहा है और एक बाटे बहते में है। नहीं, एक उत्पन्न अनाहर। हो रहा है वो भी हो सकता है रिजु गति वाला, और एक हो सकता है कि वहां हो, भव में हो। 7 नरक में से कोई भी एक नेरिक ऐसा हो सकता है जो लोक कषाय में है, हाँ वो भी तो संभव है। हाँ, वो भी संभव है। हाँ, हाँ ठीक है। और चौथा है लोक कषाय निरिक, लोक कषाय वाला निरिक एक, एक ही आहार। निरिक उत्पन्न हो रहा है, बहुत जीव अनाहारक है बाटे बहते में। नहीं नहीं, चौथा भंग कौन सा है? आहारक बहुत, आहारक एक, अनाहारक बहुत होगा ना। अच्छा, तीसरा, आहारक। तीसरा तो है आहारक एक अनाहारक एक, तो यानी हाँ, एक। चौथा है। हाँ, चौथा आहारक एक अनाहारक बहुत। तो लोक कषाय हाँ, का रिजु गति से पहुंचा हुआ हो, चाहे वहां भव में हो, आहारक एक है लोक कषाय जीव उस समय, और अनाहारक बहुत जीव है, 2 3 4 संख्या असंख्य कुछ भी हो सकते हैं। हाँ। और फिर पांचवा है लोक कषाय वाले निरिक बहुत, यानी बहुत जीव उत्पन्न हो रहा है, उस नहीं समय नहीं, विग्रह गति में एक कैसे भी हुआ? अनारक जीव नहीं है। नहीं नहीं, पांचवा भंग क्या है? अनाहारक एक, आहारक बहुत।
भंग खोलिए, पाँच- आप खोलिए भंग। कौन से नंबर में? प्रश्न नंबर बोलिए। मैं तो 1842 वाला पढ़ रही हूँ। भंग इसमें है, 1833 में भंग है। नहीं, 1830 में भंग है। सभी आहारक, सभी अनाहारक। तो पांचवा भंग आ गया, आहारक बहुत और अनाहारक एक। हाँ, तो हो सकता है ऋजु गति से जा रहे हैं, उसमें से बहुत आहारक होंगे और वहां पहले से भी आहारक हो। लोभ नरक में तो आहारक बहुत हो गया और वक्र गति में लोभी जीव एक ही है। दूसरी एक कक्षाएं ही है को अनाहारक। हमें उससे मतलब नहीं है, अभी सिर्फ हम लोभ की बात कर रहे हैं। लोभ ठीक वाला है, ही है। ठीक है। और छठा है, आहारक भी बहुत है और अनाहारक भी बहुत है। बाटे बैठे में क्रोधी लोभी जीव बहुत है। ठीक ये ध्यान रखना है, सिर्फ लोभ की बात चल रही है, दूसरी कक्षाई की नहीं। दूसरी कक्षाई वाले चाहे जितने हो, मतलब नहीं है इधर। आहारक बहुत, अनाहारक बहुत में। ठीक है। ठीक है भाभी। अच्छा, अध्ययन किए अच्छी तरह से पीछे। अध्ययन का अर्थ क्या है? अंतरंग में रमण करना। अध्ययन चाहे कम भी किए हो, अंतरंग में रमण किए हैं संजू जी? सबको ही पूछ रही हूँ। हाँ आंटी। हाँ, हाँ बोलो। श्वेता दी, आपका डाउट है? विनीता आंटी, आप पूछ लीजिए। प्रणाम आंटी। आंटी हाँ, ये ना, ये आहारक अनारक में अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जब मैं पढ़ रही थी ना तो इसमें आपने कुछ वर्णन नहीं किया है। शायद ओक का कथन, संभावना शायद तेजस्वी शरीर द्वार में कहीं पर। मैं वापस देख के बताऊंगी आंटी, आपने एक जगह वो कथन नहीं किया है। मेरी ठीक। जिज्ञासा भाग 1 में से है आंटी, क्रोधी मानी के भंगों का थोकड़ा, प्रश्न संख्या 555, पेज 88। वहां आपने लिखा है, मनुष्य और तिर्यंश गति के शाश्वत बोलों में कषाय के कितने भंग होते हैं? हम्म। तो मनुष्य और तिर्यंश गति के शाश्वत बोलों में चारों कषाय यानी कि क्रोध मान माया लोभ शाश्वत है, हम्म। इसलिए कोई भंग नहीं बनता है। हम्म। तो आंटी इसमें कुछ ऐड करवाए क्या आप? क्योंकि मनुष्य के अंदर केवल ज्ञान शाश्वत बोल है, पर उसमें कषाय नहीं होता है, ये बात यहाँ नहीं दी है हाँ, आपने। अब वो देखो, इसमें नहीं भी दिया हो ना, जिसमें जो बोल पाए जाएंगे वो लेना, या अकशाई लेना ही क्यों है? केवल ज्ञानी तो अकशाई में आ जाएंगे ना। नहीं, पर मनुष्य में शाश्वत बोल तो है ना आंटी ये। हाँ, मनुष्य में शाश्वत बोल है, या कषाय वाले बोल ही समझना है, इसलिए नहीं लिखा होगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सारे बोल चल रहे हैं ना आंटी, अवगाहना के और सब चल रहे हैं, तो शाश्वत बोल में वो केवल ज्ञान तो लेंगे ही लेंगे। स्थिति भी चल रहा है, अवगाहना, सारे ही बोल चल रहे हैं ना। नहीं, स्थिति अवगाना दूसरों में भी तो हो रही है ना, वो स्थिति जो केवलियों में है वो। या क्रोधी मानी है तो अकशाई जीवों को छोड़ ही देना है। ठीक है। और एक आंटी, पुद्गल का नित्यत्व, शतक 1, उद्देश्यक 4, प्रश्न 527 में आपने लिखा है कि क्या अतीत अनंत शाश्वत काल में, वर्तमान अनंत शाश्वत काल में और भविष्य अनंत शाश्वत काल में हाँ। परमाणु यावत अनंत प्रदेशी स्कंद एवं जीव थे, हैं और रहेंगे? तो हाँ। उत्तर है हाँ। और आपने नीचे फिर प्रश्न दिया है कि तीनों कालों को अनंत शाश्वत काल क्यों कहा गया? हम्म। आंटी, मूल पाठ में वर्तमान को अनंत नहीं कहा है, शाश्वत दिया है, लेकिन अनंत शब्द अलग अलग गाथा है। हाँ। गाथा नंबर 7 में अतीत काल के लिए अनंत शाश्वत शब्द है, गाथा हाँ। नंबर 9 में भविष्य के लिए अनंत शाश्वत शब्द है, लेकिन गाथा नंबर 8 में वर्तमान के लिए शाश्वत ही वर्ड दिया है, अनंत शब्द नहीं दिया है आंटी मूल अच्छा, पाठ में। तो एक बार आप ये देख लीजिए आंटी, ठीक प्रश्न है। संख्या 527, गाथा 7, 8, 9। 527, ठीक। है ना आंटी? हाँ, प्रणाम। कहीं हिंदी विवेचन देखे? कहीं हिंदी विवेचन देख कर लिख दिया, वहां अनंत लिखा हुआ हो। नहीं नहीं आंटी, मूल गाथा आप देखिए पहले। मैंने ये तीत मणंतम दिया हुआ है, तो अतीत मणंतम यानी कि अतीत अनंत काल में, हेलो। वर्तमान में अनंतम शब्द नहीं दिया है। हाँ, नहीं नहीं, हिंदी अनुवाद देख लेना, कई बार कोई कॉपी में हिंदी अनुवाद में वो देख कर लिख ली हूँ, वो भी देख नहीं, लेंगे। हिंदी अनुवाद भी देखा और गाथा भी देखी, दोनों देखी। मधुकर मुनि जी का देखा होगा ना? हाँ हाँ, एक बार मैं देख लीजिएगा आंटी, मेरे समझने में कुछ भूल हुई नहीं हो नहीं, तो एक ठीक ही देख होगा, लीजिए। कहीं मैंने, मेरे हाथ में वो सैलाना वाली होगी या और कोई होगी, देख कर लिखा होगा। हाँ ठीक। आंटी, प्रणाम। हाँ विनीता। प्रणाम प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, नैरिकीय जब औदारिक में था
पूर्व भव में औदारिक में था, और उसके जो छोड़े पुद्गल हैं वो अपन ने लिए, हम्म तो फिर वो क्या पुद्गल, मेरा यहाँ प्रश्न है कि वो क्या पुद्गल अशुभ वर्ण गंध रस वाले ही होंगे? क्यों? वर्णगंध जैसा भी हो, हमने उसमें रस शुभ डाल दिया तो नहीं, जैसे वो एक औदारिक शरीरी जीव है, वो नरक में जा रहा है, तो ठीक। उस समय उसके जो पुद्गल है वो तो मतलब जो भी उसके भाव हैं जो भी है, तो वो सारे तो अशुभ ही होंगे, तभी तो वो नरक में जा रहे हैं। नहीं, सही बात है, जा रहा है, लेकिन पुद्गल तो नीरस हो गए ना, उसने जो छोड़े वो रूप में तो है नहीं पुद्गल। उसने तो रस का वेदन कर लिया, निर्जरा कर दी उसकी। जो उसमें अशुभ रस आदि था, वर्ण गंध रस स्पर्श, वर्ण तो ठीक है, जो भी रहा, काला वर्ण आदि रहा, जरूरी नहीं है। बाकी रस अनुभाव को उसने, पुद्गलों के रस की बात मत करो, जो अनुभाव था वो उसने भोग लिया, निर्जरा हो गई, तो वापस कैसे हो गए? सूखी घास जैसे हैं वो पुद्गल। अच्छा, हाँ हाँ, अब उसमें कुछ भी नहीं रहा, वो हाँ, अपन वो जैसे डालेंगे बस, वैसे ही करेंगे। हाँ, हाँ उस सूखी घास को हमने ले लिया। हाँ हाँ, जैसे अब उससे कोई भी पुद्गल अपन ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने भावों के अनुसार अपने चेंज करे, किसी के छोड़े हुए से अपने को मतलब नहीं है। हाँ हाँ, चाहे तीर्थंकर भगवान द्वारा छोड़े हुए पुद्गल है, प्रति समय वो भी निर्जरा कर रहे हैं, हम हाँ, उन्हें ग्रहण कर रहे हैं अशुभ भावों के समय, तो उसमें अनुभाव तो अशुभ ही पड़ेगा ना। मेरे यही रहा कि जो अशुभ छोड़ते हैं, तो फिर अपने क्यों बोलते हैं कि वातावरण में जो पुद्गल है किसी एक व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो बहुत अपने को ऐसे फील होता है कि नहीं, और एक आपका नाम लेने के संग संग फील होता है वाह। तो वो नहीं क्या डिफरेंस रहा नहीं फिर, नहीं, या नहीं, कोई आचार्य का नाम ले, कुछ अच्छे भी? पुद्गल डालो तो वैसा वातावरण का प्रभाव तो पड़ता ही है। कहीं अगर लड़ाई झगड़े उसमें, कहीं कषाय की कोई निंदा करता है, वहां बैठो तो अपना भी मानसिक वातावरण वैसे ही हो जाता है। वो तो निंदा वही तो मैं पूछ रही हूँ, तो वो तो पुद्गल। वो, हम स्थिर चित्त नहीं है ना, हम अच्छा परिवर्तित हो जाते हैं, हमारा दिमाग वैसे हो जाता है। अच्छा। तो स्थिर चित्त क्यों कहा जाता है? शास्त्र में स्थिर चित्त शब्द है, चाहे जैसा वातावरण हो वो प्रभावित नहीं होते हैं। हमें भी वैसा बनना है, वही तो साधना है। और हम तो मिनटों में, कोई बार बार कुछ जोर से बोल रहा है, क्या कर रहे हो, तंग कर रहे हो, वो हो रहा है, अपन कितनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तुरंत। हाँ, अच्छा, वो उन पुद्गलों की बात नहीं हो रही है, वो अपन चेंज कर रहे हैं अपने हाँ, भाव। अपन देखो, यही लोग तो संपूर्ण लोग दिख रहा है केवलियों को, उनको तो सब तरह के लोग दिख रहे हैं, हत्यारे भी दिख रहे हैं, सब नाच गान करने वाले भी दिख रहे हैं, वो प्रभावित होते ही नहीं है। उनके लिए वातावरण का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जैसों के लिए कहा गया है कि पवित्र वातावरण में रहो, लड़ाई झगड़ा करके भी जाओ, स्थानक में जाओ, आचार्य आदि के पास एकदम शांत हो जाते हैं ना, हाँ, वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। तो उनका प्रभाव पड़ा तो भाभी जी, वही हम तो हम वही। जैसों पर पड़ा ना, हाँ, पड़ा ना। खराब हो जाते हैं, अच्छे में अच्छे हो जाते हैं, झूले की तरह झूलते हैं। अच्छा, ठीक है, वही क्वेश्चन मेरे बहुत दिनों से ये आ रहा था। ठीक है भाभी जी, उसमें भाभी जी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी ये आपके गुणस्थान स्वरूप से आंटी, ये हाँ। गुणस्थान द्वार है। यहाँ हम्म पर ऐसा लिखा है, मोक्ष प्राप्त करने वाला जीव उस भव में कम से कम 8 गुणस्थान अवश्य प्राप्त करता है। हम्म चौथा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां, 13वां, 14। ये हम्म तो समझ में आया आंटी। ऐसा नहीं है कि वो 6th गुणस्थान में भी जाएगा आंटी यहाँ पर? नहीं, जरूरी नहीं है, सीधा 7वें में जाके आगे बढ़ सकता है, जरूरी नहीं है। अच्छा। आंटी अभी मान रहे हैं, कषाय पाहुर में आया है कि जो शपक श्रेणी आरोहण करता है ना, वो भी हाँ जैसे उपक्रमक में झूला झूलता है ना छठे सातवें के बीच में, हाँ, वैसा शपक वाला भी झूलता है आंटी। अच्छा ठीक ऐसा प्रमाण मिला है इसके लिए। ठीक, अच्छा। मान लो अब और चेंज होके आ ही जाएगा तब। और एक इसमें ये भी दिया हुआ आंटी, इस संसार अवस्थान काल में कम से कम प्रथम गुणस्थान सहित 9 गुणस्थान प्राप्त करता है। तो यहाँ पर संसार अवस्थान काल बोलते हो, हम क्यों नहीं ले रहे हैं आंटी? यहाँ पर तीसरा, पांचवा, छठा भी ले सकते हैं ना? नहीं, बिना गए जा रहा है ना, कम से कम बता रहे हैं, वो तो फिर मध्यम में आ जाएंगे, उत्कृष्ट में आ जाएंगे। कम से कम शब्द दिया है ना वहां पर। हाँ हाँ, तो कम से कम बोलते हो। हाँ, यहाँ पर पहला हाँ सीधा, ये पीछे हमने जो पढ़ा वो वैसे ही सीधा क्रम ऐसे ही चले जा रहा है। हाँ, सीधा 4 7 इनमें चला गया, अब तो 6 भी मानना है। 4 6 7 8 9 10 12 13 14। 13, 14। ठीक है आंटी, ओके। कृतज्ञ। अच्छी तरह चल इसमें रहा है ज्ञान स्वरूप। आंटी यही है कि गुणस्थान स्वरूप नया आ चुका है, पूरी स्वतंत्र बुक आ चुकी है उसकी,
और अच्छा, उसमें जो आगम संबंधित प्रमाण है ना, उसी से रिलेटेड द्वार बनाए गए हैं। जो चीज आगम में नहीं मिल रही है, जिसके प्रमाण नहीं है ना, वो पुराने गुणस्थान द्वार में से हटा दिए हैं। ठीक। संग में पूरी आ उसकी सत्ता बुक आ चुकी है। ठीक। ठीक है, जिनको भी चाहिए मंगा लो, अच्छा है कार्यालय से, हाँ, बीकानेर। आंटी, प्रश्न संख्या 1841 पेज नंबर 561 से पढ़ना था, पर बहुत दिन हो गए ना, तो मैं सकशाय द्वार शुरू से ही पढ़ रही थी। पूरा नहीं पढ़ोगे श्वेता? मुझे लग रहा है बहुत दिन हो गए ना, पहले प्रश्न से ही पढ़ लो तो पूछ लो एक अच्छा, बार। आरक अनारक शुरू से पढ़ो। मुझे लग रहा है ठीक रहेगा। ठीक पढ़ा है। हुआ भी सीखे हुए ज्ञान की बार बार आवृत्ति करता हुआ जीव तीर्थंकर गोत्र माते जोश में कर्मों की पूर्ण करता। जोश में बोलो इस लाइन को तो। पढ़ो। आहारक अनाहारक का थोकड़ा, पृष्ठ संख्या 556, पद 28, उद्देशक 2। पूर्वापर संबंध। आहार संबंधी वर्णन करने के पश्चात जीव के आहार, भवसिद्धिक, संज्ञा, लेशा आदि 13 द्वारों के 66 बोलों के द्वारा यह प्रकट किया जा रहा है कि सभी प्रकार के सहयोगी जीव आहारक और अनाहारक होते हैं। प्रश्न 1824, इस थोकड़े के ध्यातव्य बिंदु क्या है? उत्तर, पहला, निम्नोक्त 13 द्वारों में एक जीव के कथन में कभी आहारक होता है और कभी अनाहारक होता है, ऐसा कहकर फिर अध्येता को बहुत जीवों का वर्णन पढ़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में पहले एक जीव का वर्णन है, फिर बहुत जीवों का। एक मिनट, निश्चित है में अध्येता कौन है? व्यवहार से तो अध्येता अपन कह देते हैं, अपन अध्ययन कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, अध्येता हो गए। निश्चय है में अध्येता जो अंतरंग में रमण करता है वह अध्येता है। पॉइंट 2, बहुत जीवों के कथन में एकेंद्रिय में भंग नहीं होता है, क्योंकि इनके सभी बोलों में आहारक अनाहारक सदैव रहते हैं। क्वेश्चन 429 देखें। पॉइंट 3, यहाँ शायद ये लाइन ये जुड़वाया था मेरे ख्याल से। पॉइंट 3, जिस बोल में अनाहारक यानी कि एक भेद अशाश्वत हो तो 3 भंग होते हैं, और जिस बोल में आहारक अनाहारक दोनों भेद अशाश्वत हो तो 6 भंग होते हैं। प्रश्न 1825, आहार द्वार पहला। इसका उत्तर सब देना, सबके तरफ से ये उत्तर चाहे कॉपी में लिखो कि खाली अनाहारक ही अशाश्वत होगा, आहारक अशाश्वत नहीं होगा क्या? समुचे जीव में एक गति की अपेक्षा ले लो, चाहे मनुष्य गति, चारों गति में ले लो, आहारक अशाश्वत हो सकता है मनुष्य गति या देव गति आदि में? नहीं, नहीं क्यों नहीं? आंटी, किसी आंटी बोल जी, में लेंगे तो फिर हो सकता है, है कोई पर्टिकुलर बोल लेके चले तो हो सकता है। अगर सिर्फ बोल जीव नहीं, वाले बोल में ले, जीव के बोल में ले तो नहीं होगा। खाली गति पूछा ना? हाँ, नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि गति खाली हो जाए, सभी हाँ बेटे में अनाहारक हो और आहारक कोई ना हो, ऐसा कभी नहीं होता है। कोई गति खाली नहीं होती है आहारक जीवों के बिना। प्रश्न 1825, आहार द्वार पहला। इसमें इसमें बताओ, आहार द्वार पढ़ रहे हैं, वर्गणा शब्द आ रहा है, वर्गणा किसे कहते हैं? आंटी वो विशेष प्रकार के समुदाय को, और आंटी अच्छी किसी तरह किसी कॉमन ग्रुप को जिसमें समानता हो उसके अच्छी ग्रुप। तरह से परिभाषा दो, कोई नहीं। किसी विशेष प्रकार की समानता विशेष वाले प्रकार समुदाय के को समानता वर्गना वाले वर्गना समुदाय कहते को। हैं। एक एक जने बोलो ना। हाँ, हाँ सोनम श्वेता, जी, आप बोलिए। ठीक था नहीं पूरा? हाँ कि किसी विशेष विशेष प्रकार। प्रकार की समानता, सॉरी सॉरी सॉरी, आप सॉरी, बोलिए। आप बोलिए श्वेता दी, आप अच्छे से नहीं बोले। नहीं, आप बोलिए, मैं म्यूट हो रही हूँ। नहीं आंटी, इसमें है कि विशेष प्रकार की समानता वाले समुदाय को वर्गणा कहते हैं, वो तो उसकी वो डेफिनेशन। और एक वर्गणा का मतलब दंडक भी हो गया हाँ, कि पहले दंडक कहते थे, उसी का अब स्पष्टीकरण आ गया, वर्गणा। वर्गणा। हाँ भंते, जीव आहारक है या अनाहारक है? उत्तर, गौतम, कथनचित अर्थात कभी आहारक है, कथनचित अनाहारक है।
इसी प्रकार 24 वर्गणाओं में कहना चाहिए। प्रश्न 1826 भन्ते सिद्ध आहारक होता है या अनाहारक होता है? उत्तर गौतम सिद्ध अनाहारक होता है, इसी प्रकार बहुत सिद्ध का कहना चाहिए। प्रश्न 1827 जीव अनाहारक कब होते हैं? उत्तर पहला सहयोगी जीव विग्रह गति में 1 या 2 समय और केवली समुद्घात के तो इसको 3 समय भी करना है, 3 समय अनाहारक मानने लग गए हैं, चेंज होके आ ही रहा है। सहयोगी जीव विग्रह गति में 1 या 2 या 3 समय और केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे और 5वें समय में अनाहारक होते हैं, शेष समय में आहारक ही होते हैं। आहारक का काल बड़ा है, इसलिए आहारक जीव बहुत होते हैं। पॉइंट 2 प्रति समय समुच्चय निगोद का एक असंख्येयतम भाग विग्रह गति में अनाहारक अवस्था में रहता है, अतः अनाहारक जीव भी बहुत होते हैं, किंतु आहारक से असंख्य गुणा कम होते हैं। ये शायद वही 429 में मिलेगा। प्रश्न 1828 क्या जीव और 24 वर्गणाओं में अनाहारक जीव सदैव रहते हैं? उत्तर जीव और 5 स्थावर में अनाहारक जीव सदैव रहते हैं, इसलिए इनमें आहारक अनाहारक के भंग नहीं होते हैं। शेष 19 वर्गणाओं में उत्पत्ति के विरह के समय अनाहारक जीव नहीं होते हैं, इसलिए इनमें आहारक अनाहारक के 3 भंग होते हैं, यथा सभी आहारक पहला, दूसरा है आहारक बहुत और अनाहारक एक, तीसरा आहारक बहुत और अनाहारक बहुत। यहाँ कुछ और था ना, देखो उत्पत्ति के विरह के समय अनाहारक जीव नहीं होते अथवा सभी ऋजु गति से उत्पन्न हो रहे हो, अथवा सभी ऋजु गति से उत्पन्न हो रहे हो। आंटी हाँ आंटी वो जो आपने 3 समय करवाया ना, अभी अभी तक 2 ही समय पढ़ रहे थे, आप उसको एक बार थोड़ा समझाएंगे क्या, जो आप। समय जो पहले कहते थे ना, पहले भाग में सारा वो चार्ट बना हुआ है, हाँ वो 1580 क्वेश्चन है शायद, 1581। हाँ उसको अब नहीं मानना है। वापिस आ गया कि पहले समय में जीव निकलेगा तो पहले समय में पर पूर्व भव की आयुष में नहीं निकलेगा, वहां आयुष पूर्ण करके ही निकलेगा। तो फिर 3-4 समय की गति में 3 समय अनाहारक मानना पड़ेगा। हाँ ठीक है आंटी। हाँ और ये आंटी नए गुणस्थान बुक के स्वरूप में अप्लाई कर दिया है, 3 समय वाला। अच्छा आ गया क्या? अच्छी बात। हाँ उसमें ले लिया है। प्रश्न 1829 भवसिद्धिक द्वार दूसरा, भवसिद्धिक आदि में आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर पहला और दूसरा, भवसिद्धिक और अभवसिद्धिक बहुत जीव और 5 स्थावर में भंग नहीं होता है। शेष 19 वर्गणाओं के दोनों बोलों में विरह काल में अनाहारक नहीं होते हैं, इसलिए इनमें ऊपर कहे अनुसार 3 भंग होते हैं। 9 भवसिद्धिक 9 अभवसिद्धिक जीव और सिद्ध एक जीव और बहुत जीवों की अपेक्षा अनाहारक होते हैं। भवसिद्धिक द्वार के 3 बोल पूर्ण हुए। प्रश्न 1830 नो अभव सिद्धिक का क्या अर्थ है? यहाँ शब्द का नो भव, सिद्ध भगवान। और अच्छी तरह कोई बोलो। जो मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं वो 9 भवसिद्धिक 9 अभवसिद्धिक कहलाते हैं। नो नहीं, जो भव सिद्धिक भी नहीं है, यानी जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता भी नहीं और अभव सिद्धिक भी नहीं है, मोक्ष जाने के अयोग्य भी नहीं है, तो ऐसे कौन है? ऐसे जीव भिन्न प्रकार के हैं, वो सिद्ध है। नो यानी यहाँ पर। हाँ एक जिज्ञासा थी कि जैसे हम कालादेश के थोकड़े में बोलते हैं कि वहां पर भी भवसिद्धिक द्वार से ये प्रमाण निकलता है कि 24 वर्गणाओं में पर्याप्त जीवों में भवसिद्धिक और अभवसिद्धिक सदैव शाश्वत है।
इस 0.1829 से भी निकल जाएगा प्रमाण एक और, यहाँ क्योंकि पे यहाँ पर आहारक के 3 बोल बताए हैं मान लो, हाँ, तो ये भी तो बात ना, सभी आहारक है तो ये भी प्रमाण हो गया ना आंटी एक। हाँ, ठीक कि है, अभव सिद्धिक है हर गति में। ठीक है। प्रश्न 1830, संगी द्वार। संगी और असंगी में आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर पहला, बहुत संगी जीव और 16 वर्गणाओं के बहुत संगी जीवों में विरह काल में अनाहारक नहीं होते हैं, इसलिए इनमें 3-3 भंग होते हैं। दूसरा, बहुत असंगी जीव और 5 स्थावर में अभंग है। 0.3, 3 विकलेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच में 3-3 भंग होते हैं। उत्पत्ति के विरह काल में अनाहारक नहीं होते हैं, अतः 3 भंग। चौथा, न्यायिक 10 भवनवासी वाण्यंतर और मनुष्य में देखो इसमें भी वही असंगी। बात है, 3 विकलेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय में 3 भंग। बात चल रही है किसकी यहाँ पे, अनाहारक विरह काल में। ऋजुगति जरूरी नहीं विरह हो, यहाँ भी यही समझ ले सभी ऋजुगति से आ रहे हो। ये पॉइंट लिखना चाहिए था, हर जगह छूट गया है। सब लिख ही लो, हर जगह लिख लेना, उत्पत्ति के विरह काल में अथवा सभी ऋजुगति से उत्पन्न हो रहे हो। ठीक, पढ़ो श्वेता। नैरिक 10 भवनवासी वाण्यंतर और मनुष्य में असंगी की उत्पत्ति का विरह हो तो इनमें असंगी आहारक अनाहारक दोनों नहीं होते हैं, अतः इनमें 6 भंग होते हैं। यथा पहला, सभी आहारक। खोलो दूसरा, एक भंग को, खोलो सभी आहारक, यानी ये ले लो मनुष्य में असंगी, चाहे नेरिक में ले लो, असंगी नेरिक है, सभी आहारक यानी नैरिक में जीव असंगी अगर उत्पन्न होगा तो जगन्य एक समय उत्कृष्ट 2 समय के लिए वो अनाहारक रह सकता है। तो कोई भी असंगी जीव इस अनाहारक अवस्था के न पहले समय में है न दूसरे समय में है। वो जीव आहार पर्याप्ति से लेकर के उसकी सारी पर्याप्तियां पूर्ण न हो उसके मध्य में कहीं पर है, और ठीक, ऐसे जीव अनेक हैं। ठीक है। दूसरा, दूसरा, नहीं पूछा पहले 2 समय क्यों कहा, 3 समय क्यों नहीं कहा? नेरिक में विग्रह गति में 2 समय अनाहरक का भी अपन ने बात की थी ना, कि अनाहरक 3 समय रह सकता है सहयोगी, तो नेरिक के लिए श्वेता ने 2 समय क्यों कहा? इसमें सबका आ जाना चाहिए, अपन पढ़ चुके हैं शनि शतक आदि भगवती। हाँ बोलो प्रतिभा। प्रणाम भाभी जी। हाँ प्रतिभा बोलो। हाँ, नैरेक अपने त्रस्त नाल में ही है, हाँ वेरी गुड, इसीलिए। ठीक। त्रस्त नाल में जीव 2 समय अनाहरक ही होगा। स्थावर नाल से स्थावर नाल में जाएगा, अधोलोक की स्थावर नाल, पूर्व दिशा की स्थावर नाल से पश्चिम की ऊर्ध्वलोक की, तब 3 समय अनाहरक आदि घटित होंगे। ठीक है, पढ़ो श्वेता। पॉइंट दूसरा है, सभी अनारक यानी कि अनेक न्यारिक हैं जो कि असंगी है, और वो अनाहारक अवस्था में मतलब बाटे बहते के या तो पहले समय में है या दूसरे समय में है, या पहले में कुछ है कुछ दूसरे में, जैसे भी ऐसे अलग अलग अपेक्षाएं हो जाएगी। तीसरे में आहारक एक अनाहारक एक, यानी कि पहले या दूसरे समय में दोनों में से किसी एक समय में एक जीव है। और आहारक एक यानी कि आहार पर्याप्ति से लेकर के शरीर सारी पर्याप्तियां पूर्ण न हो उसके मध्य में असंगी जीव एक ही है। उस समय संगी होने में बाधा नहीं है पर असंगी एक ही है। आंटी आगे खोलूं कि चलेगा? हाँ खोल लो ना एक बार, सबका आ जाएगा। सोनम जी आप करोगे कि मैं ही बोलूं? हाँ बोलिए संजू जी। संजू जी, ये भंग के विषय में बोलना चाह हाँ रहे। देखिए, हाँ हाँ ये यहाँ पे ये जो 6 भंग ले रहे हैं सब पर्याप्ति की अपेक्षा ही ले रहा है ना, जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक के जीवों का ही भंग है। तब तक वो असंगी कहलाएगा ना, असंगी नेरिक। जो असंगी हाँ जब जाके नरक में उत्पन्न हो रहे हैं, हम्म
मन अच्छा पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही वो संगी कहलाएंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, पढ़ो श्वेता। चौथा है आहारक एक अनाहारक बहुत, यानी कि अनाहारक बहुत है, यानी कि पहले या दूसरे समय में रहे हुए अनाहारक जीव अनेक है, असंगी नैरिक। और आहार पर्याप्ति से सारी पर्याप्तियां पूर्ण हो, उसके मध्य में एक ही असंगी नैरिक है। आहारक बहुत अनाहारक एक, यानी कि आहार पर्याप्ति से सारी पर्याप्तियां पूर्ण हो, उसके मध्य में अनेक असंगी नैरिक है। और अनाहारक अवस्था के में एक एक ही नैरिक है, या तो वो पहले समय में है या फिर दूसरे समय में है, लेकिन एक ही जीव है। फिर आहारक बहुत अनाहारक बहुत, पहले या दूसरे समय में अनेक असंगी नैरिक है। और इसी तरह से आहारक बहुत सारी पर्याप्तियां पूर्ण न हो, आहार पर्याप्ति से लेके सारी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो, वहां तक बहुत असंगी नैरिक है। आंटी इसमें एक डाउट मेरे को ये आया श्वेता दी, जो आप लाइन बोल रहे हैं ना कि जब तक सारी पर्याप्तियां पूर्ण ना हो, आहार पर्याप्ति से लेकर सारी पर्याप्तियां पूर्ण ना हो, उसके मध्य वाले, तो पूर्ण होने के बाद भी तो वो आहारक ही कहलाएंगे ना आंटी? लेकिन लेकिन असंगी नहीं कहलाए, सॉरी। अच्छा, ये असंगी की बात की, ओके। हाँ हाँ, ठीक है आंटी, हाँ। इसी प्रश्न में मतलब असंगी में है यहाँ की, चूंकि वो होता ही इस टाइम लिमिट के लिए, इसलिए हाँ हम उसको हाँ, पर्याप्ति से जोड़ रहे हैं। बाकी जगह हमको फिर पर्याप्ति से जोड़ना नहीं होगा, वो उसकी भवस्थ अवस्था में कहीं पे भी आहारक को वो वाला ले लेना है। ठीक है हाँ दीदी, क्लियर हुआ, हाँ। प्रश्न 1831, विग्रह गति में मन नहीं होता है तो संगी जीवों को अनाहारक क्यों कहा गया है? उत्तर, विग्रह गति में संगी जीव की आयुष्य का वेदन होता है, इस अपेक्षा से संगी को अनाहारक कहा गया है। प्रश्न 1832, नौ संगी नौ असंगी जीवों में आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, नौ संगी नौ असंगी बहुत जीव आहारक और अनाहारक दोनों सदैव रहते हैं। आहारक सहयोगी केवली और अनाहारक सिद्ध सदैव रहते हैं, अतः अभंग। दूसरा, नौ संगी नौ असंगी मनुष्य में केवली समुद्घात वाले अनाहारक और अयोगी केवली सदैव नहीं रहते हैं, इसलिए इनमें 3 भंग होते हैं। संगी द्वार के 3 बोल पूर्ण हुए। प्रश्न 1833, लेश्या द्वार चौथा, सलेश्य आदि में आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर, सलेश्य जीव और 24 वर्गणाओं का एक जीव कभी आहारक कभी अनाहारक होता है। पहला, सलेश्य बहुत जीव और 5 स्थावर में आहारक अनाहारक दोनों होते हैं, इसलिए अभंग। शेष 19 वर्गणाओं में विरह काल में सलेश्य अनाहारक नहीं होते हैं, अतः 3 भंग कहे गए हैं। दूसरा, कृष्ण, नील और कापोथ लेश्या वाले जीव, सलेशी जीव में कौन सी अनाहरक जीव में कौन सी लेशिया होगी? सलेश्य कहा है भगवान में, क्या लेशिया परिवर्तित होगी? आत्मा के अध्यवसाय बदलते हैं बाटे बहते में, विग्रह गति में कौन सी लेशिया होती है? कोई नहीं बोलेगा तब मैं बोलूंगी। अच्छा, कोई हैंड रेज ही नहीं कर रहा आज। लेशिया के संबंध में बहुत पढ़ चुके हैं। हाँ बोलो प्रतिभा। रिंकी जी ने भेजा है, ठीक है उत्तर। हाँ आ गया ना आंसर। हाँ ठीक है। पूर्व भाव में काल करते समय जो लेशिया होती है वही लेशिया होती है। क्यों? क्योंकि जीव अंतर मुहूर्त तक अवश्य रहता है उस लेशिया में। पढ़ो। शेष 19 वर्गणाओं में विरह काल में सलेश्य अनाहारक नहीं होते हैं, अतः 3 भंग कहे गए हैं। दूसरा, कृष्ण, नील और कापोथ लेश्या वाले बहुत जीव और 5 स्थावर में अभंग। ज्योतिष और वैमानिकों में ये लेश्याएं नहीं होती है। शेष 17 वर्गणाओं में अनाहारक अशाश्वत है, अतः 3 भंग होते हैं। तीसरा, तेजो लेश्या 18 वर्गणाओं में होती है। इस लेश्या वाले
बहुत जीव। कौन सी 18 वर्गणाओं में होती है तेजोलेशा? आंटी कोई बोलेंगे? और फिर नहीं तो श्वेता तो जवाब दे ही देगी। सोनम जी बोल रहे हैं। हाँ बोलो सोनम। आंटी एक तो नरक में नहीं होती और एक ये तो 18 वर्गनाओं में होती है। बोलो विनीता। आंटी राइट नहीं था क्या? पूरा नहीं, आपका आवाज चला गया था सोनम जी बीच में। खाली एक अच्छा। सुनाई दिया। क्या अच्छा आंटी बोल? वापस बोलो या विनीता आंटी बोलेंगे तुम्हें? वापस बोलो, हम सोचे हाँ कि तो। आंटी, नरक की एक वर्गना, देव हाँ का ये वायु का ये दो हाँ, उनकी वर्गना, और 3 विकलेंद्र, यानी कि इन 6 वर्गनाओं में नहीं होता है, तो 18, बाकी शेष 18 में होता है। पहले क्या हुआ था? आवाज हट गई थी क्या? वो हाँ, थोड़ा हाँ नेटवर्क शायद का आंटी इश्यू हो नेट। गया लगता है। हम्म। ठीक, पढ़ो। इस लिस्सा वाले बहुत जीव और 16 वर्गणाओं में विरह काल में अनाहरक नहीं होते हैं, अतः तीन तीन भंग कहे गए हैं। 15 या 15 हो जाएगी ना। इस लेष्या वाले बहुत जीव और 15 वर्गणाओं में, नीचे पृथ्वी पानी वनस्पति में अशाश्वत है ना आंटी, तो नहीं तो 15 लेंगे ना। 15 ही लिखा हुआ है ना, तुम 16 तो मैं पढ़ी। 16 बोली। सॉरी सॉरी, कोई बात। क्षमा याचना। इस लेष्या वाले बहुत जीव और 15 वर्गणाओं में विरह काल में अनारक नहीं होते हैं, अतः तीन तीन भंग कहे गए हैं। 3 स्थावर, पृथ्वी कायिक, अपकायिक, वनस्पति कायिक में तेजोलेशी आहारक भी सदैव नहीं रहते हैं, अतः इनमें 6 भंग होते हैं। एक मिनट, तेजोलेशी आहारक सदैव क्यों नहीं रहते हैं पृथ्वी पानी वनस्पति में? हाँ बोलो प्रतिभा। अरे वाह, अच्छी बातें बहुत आ रहे हैं। देवता जब उत्पन्न होते हैं पृथ्वी, अप और वनस्पति में, तभी तेजोलेशी आहारक का बोल हो सकता है। क्यों? सभी सभी तेजोलेशी देवता ही उत्पन्न होते हैं क्या पृथ्वी पानी वनस्पति में? नहीं, जब हाँ तेजोलेशी देवता की बात होगी तभी। हाँ, तभी हम्म। उस समय कृष्ण नील कापोत वाले उत्पन्न हो सकते हैं देवगति से। तेजोलेशा कोई नहीं हो, इसलिए सदैव नहीं रहते हैं। ठीक है, सब यही उत्तर दे रहे थे। आंटी इसका कुछ प्रमाण मिला कि आप एक बार फरमाए थे कि आपको मिल नहीं रहा है, कहीं लिखा हुआ था कि शरीर पर्याप्ति के पहले तक ही रहती है। नहीं अच्छा। नहीं, मिल गया था ना। शरीर पर्याप्ति के अपर्याप्त अवस्था नहीं, वो तो मरने वाला मिला था हरिभद्री आवश्यक में। नहीं मिला, वो गाथा नंबर कोई गलत लिखी गई है, नहीं। तेजोलेशी आहारक भी सदैव नहीं रहते हैं, अतः इनमें 6 भंग होते हैं। आंटी आप ये जो बताए थे ना, हरिबद्धि आवश्यक वृत्ति का क्या था कि आयुबंध के समय जो लेशा होती है वही। आंटी वही उसमें तो ये आगम का प्रमाण आ गया, समवसरण के थोकड़े से निकल रहा है। उसमें देखो, और खाली शरण से अपन क्या। आंटी नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर निकल रहा है, चर्चा हो गई इस पे, अच्छे से निकल रहा है आंटी। उसमें अक्रियावादी सर इनसे निकल रहा है आंटी, है? अक्रियावादी जीव से निकल रहा है, और पूरा प्रॉपर निकल रहा है आंटी, उससे चर्चा हो गई इसमें। चौथा, पद्म और शुक्ल लिस्सा वाले बहुत जीव संघी तिर्यंज, संघी मनुष्य और वैमानिक में अनाहारक अशाश्वत है, अतः तीन तीन भंग कहना। पांचवा, अलेश्य जीव, मनुष्य और सिद्ध अनाहारक होते हैं, लेश्या द्वार के 8 बोल पूर्ण हुए। प्रश्न 1834, एक मिनट, दृष्टि द्वार देखो, 5वां। कोई संगीत तिर्यंश में अनाहारक अशाश्वत है, पद्मलेशा वाला अनाहरक अशाश्वत है, या शुक्ल लेशा की बात करेंगे तो उसका अनाहरक अशाश्वत है, दूसरी लेशा वाले हो सकते हैं अनाहरक। सब में ऐसे ही समझना है, जब भी इसकी अनुप्रेक्षा करो, ये थोपड़ा पढ़ो तो अनुप्रेक्षा पूर्वक पढ़ना कि उस समय शुक्ल लेशा वाला तिर्यंच अनाहरक अशाश्वत है, दूसरी लेशा वाले अनाहरक हो सकते हैं, आदि आदि।
लेकिन जब तिर्यंश में सलेश्य का बोलेंगे तो पूरा ही अशाश्वत, मतलब पूरा कोई जीव उत्पन्न नहीं होगा, है ना आंटी? हाँ। दृष्टि द्वार 5वां, बहुत सम्यक दृष्टि जीवों में आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर, आचरणीय बिंदु। सम्यक दृष्टि जीव के आत्म परिणाम बहुत सुंदर होते हैं, अतः सम्यक दृष्टि शब्द को देखते ही स्वयं के और अन्यों के आत्म परिणामों की सुंदरता का अनुभव करके फिर आगे बढ़ें। पहला, सम्यक दृष्टि रुक बहुत जाओ, जीव मैं आधा मिनट रुक जाओ, देख लो अपने स्वयं की आत्मा को, दूसरे की आत्मा को। दूसरों में तो आप ही दिखेंगे आंटी। दूसरों सबको सब दिखने चाहिए, सबके आत्मा सम्यक दर्शन से तुल्य है। सम्यक दर्शन अभी सबका एक जैसा है। क्षोभशमिक भाव है तो एक जैसा कैसे होगा आंटी? नहीं, क्षोभ क्यों एक जैसा क्यों नहीं है? हम अब क्षापशमिक सम्यक दृष्टि है ना आंटी? क्षोभशमिक सम्यक दृष्टि में कौन सी कर्म प्रकृति का विपाकोदय चल रहा है? संकित मोहिनी का, और बाकी दो का शुद्ध शुद्ध क्षोभशम बोलो चाहे प्रदेशोदय बोलो, ठीक है। विपाकोदय चल रहा है, फिर एक जैसी क्यों नहीं है? सबका विपाकोदय चल रहा है, क्यों नहीं है एक जैसे? संकित मोहिनी का विपाकोदय है, कोई जवाब नहीं देगा इस संबंध में? क्षोभशम असंख्य प्रकार का होता है ना आंटी? हाँ, और आगे बोलो। तो असंख्य प्रकार का होने से तरतमता आ जाएगी ना, अनुभाव में भी तो डिफरेंस होगा। हाँ, बहुत अच्छा। और कोई जिन बोलना चाह रहे हो? संजू जी बोलिए, सुनीता जी बोलिए। क्षोभशम सबका अलग अलग है, कोई तो पूछ रही हूँ क्यों? बोलिए संजू जी। बस भाभी जी यही था कि सबका स्वयं अलग अलग है बोल के, सुनीता बोलो। तीन प्रकार का होता है। हो सकता है ये तो ठीक है, ये अलग अलग है, क्यों? विशुद्धि की तरतमता के आधार पर भाभी विशुद्धि जी। की तरतमता, सबकी विशुद्धि एक समान नहीं होती है, विशुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार की होने से, अभी अपन भी यहाँ जितने जने बैठे हैं, हो सकता है अपने सबकी विशुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार की हो, तो एक समान का क्षोभशम नहीं होता है। असंख्य जीव है, असंख्य प्रकार का क्षोभशम हो सकता है, क्षोभशम संकेत बताई गई है। बोलो प्रिया, कुछ और बोलना था? हाँ, प्रणाम आंटी जी। नहीं आंटी जी, यही था, भावों की निर्मलता सबकी अलग अलग है। एक जैसी निर्मलता कब होती है? हो जाता आंटी है। जी, तो अनिवृत्ति बादर गुण स्थान। संकित की निर्मलता, देखो शब्द देखकर उत्तर देना। हाँ संजू जी ठीक भेजें। क्षायिक संकित में संकित एक समान होती है सबके, बाकी भिन्न हो सकता है उनका। अब प्रत्याख्याने श्रावक व्रत क्षायिक संकित ही है, लेकिन श्रावक व्रत साधु व्रत आदि में भिन्नता हो सकती है। क्यों क्यों? इसके क्षायिक वाले जीव क्या है? कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, पांचवें जीव स्थान में अनेक जीव है क्षायिक सम्यक दृष्टि। क्या संजलन कषाय के कारण, उसका भी उद्यानविक क्षोभशम है ना, उसके कारण। संजलन कषाय और नो कषाय दोनों के उद्यानविक क्षोभशम में भिन्नता हो सकती है, इसलिए उनमें भी अंतर रहता है। ठीक, बहुत अच्छा। बोलो। पहला बोलना था, हट गया। हाँ पढ़ो। 1834 का पहला पॉइंट, सम्यक दृष्टि बहुत जीवों में आहारक और अनाहारक यानी कि सुंदरतम आत्मा वाले अनाहारक सिद्ध सदैव रहते हैं, इसलिए इनमें भंग नहीं होता है। पॉइंट 2, 5 स्थावर में यह उत्तम दृष्टि नहीं होती है। तीसरा, 3 विकलेंद्रिय के बहुत जीवों में साशातन संकित वाले कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। होते भी हैं तो अल्पकाल के लिए होते हैं, अतः इनमें आहारक और अनाहारक सम्यक दृष्टि दोनों अशाश्वत होने से 6 भंग कहे गए हैं। चौथा, शेष 16 वर्गणाओं के जीवों में आहारक सम्यक दृष्टि शाश्वत है, किंतु विरह काल में अनाहारक न होने से 3 भंग होते हैं।
यहाँ भी विरह काल के साथ साथ लिख लो, किंतु विरह काल में एवं ऋजु गति से, विरह काल न हो अथवा सब ऋजु गति से जाने वाले हो, उस समय भी 3 भंग होंगे। आंटी ये आहारक सम्यक दृष्टि शाश्वत, ये क्रोधी मानी से निकला ना? आहारक सम्यक दृष्टि शाश्वत है, क्रोधी मानी में सम्यक दृष्टि शाश्वत बताए ना हर वर्गणा में नहीं है, वहां पर्याप्त अवस्था। ठीक है, वो भी ले लो, वहां से भी ले लो। आहारक सम्यक दृष्टि तो हर गति में शाश्वत, यही बोल हो गया। ठीक, मतलब वो संगी के सर्ग वर्गणाओं में सम्यक दृष्टि, सॉरी मैं हर वर्गणा भूल गई। प्रश्न 1835, कषाय के कारण अशुभ बने हुए मिथ्या दृष्टि जीवों के आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर, जीव और 5 स्थावर में अभंग, शेष 19 वर्गणाओं में अनाहारक अशाश्वत होने से 3 भंग। प्रश्न 1836, अज्ञान से प्रभावित सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों में आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर, संगी की 16 वर्गणाओं के जीवों में यह दृष्टि होती है। यह दृष्टि प्रभव में साथ नहीं जाती है, इसलिए ये जीव अनाहारक होते ही नहीं है, अतः कोई भंग नहीं होता है। दृष्टि द्वार के 3 बोल पूर्ण हुए। प्रश्न 1837, संयत द्वार छठा। आंटी इसमें ना अनाहारक नहीं होंगे, आहारक के भी भंग नहीं बनेंगे क्या? जब 2 अशाश्वत को भंग कैसे बनेंगे? जब 3 भंग बनाओगी सभी आहारक, अच्छा, अगला कैसे बनेगा? हाँ ठीक है, 2 बोल होंगे तभी तो भंग बनेंगे हाँ ना। बनेंगे, सही बात है आंटी, हाँ क्षमा याचना। प्रश्न 1837, संयत द्वार छठा, संयत के आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर, आहारक संयत महाविधेय क्षेत्र की अपेक्षा से शाश्वत है। केवली समुद्घात के 3, 4, 5वें समयवर्ती और 14वें जीवस्थानवर्ती महत्तम श्रेष्ठतम संयत ही अनाहारक होते हैं, ये अशाश्वत है, अतः इनमें 3 भंग कहे गए हैं। प्रश्न 1838, संयता संयत आदि के आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर, संयता संयत अर्थात 5वें जीवस्थानवर्ती आहारक ही होते हैं, क्योंकि काल करते ही अप्रत्याख्यानी चतुष्क, संजलन चतुष्क और 9 कषाय का क्षोभशम रुक जाता है, इसलिए अंतराल गति में श्रावकत्व न रहने से ये अनाहारक नहीं होते हैं। और दूसरा, संयत जीव के इनका तो रुकता ही है, और किसका रुकता है? क्षोभशम। जो साधु काल करते हैं, काल करती है, उनके कौन सी प्रकृतियों का क्षोभशम रुक जाता है, इसलिए वो बाटे बहते में साधु नहीं कहलाते हैं। ये एक रहेगी अप्रत्याख्यान चतुष्क की जगह प्रत्याख्यान आवरण हो जाएगी। ये तो है ही, इसके साथ प्रत्याख्यान आवरण। साधु के भी अप्रत्याख्यान का तो क्षोभशम चल ही रहा है, ये सब है ही प्लस प्रत्याख्यान आवरण। हाँ वो सॉरी असंयत हो जाएगा ना, तो वो भी रुकेगा। सॉरी। दूसरा, असंयत जीव और 5 स्थावर में अभंग, शेष 19 वर्गणाओं में अनाहारक अशाश्वत होने से 3 भंग कहना चाहिए। तीसरा, नो संयत, नो असंयत, नो संयता संयत जीव और सिद्ध अनाहारक ही होते हैं, अतः अभंग। संयत द्वार के 4 बोल पूर्ण हुए। प्रश्न 1839, कषाय द्वार 7वां, बहुत सकषायी जीवों के आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर, सकषायी जीव और 5 स्थावर में आहारक और अनाहारक सदैव होते हैं, अतः इनमें भंग नहीं होता है। शेष 19 वर्गणाओं में विरह काल में सकषायी अनाहारक सदैव नहीं होते हैं, अतः इनमें 3 भंग कहे गए हैं। नोट, नैरिकों में क्रोध और देवों में लोभ शाश्वत है। शेष 10 वर्गणाओं में चारों कषाय
प्रश्न 1840। बहुत क्रोध कषाई जीवों के आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर। पहला, जीव और 5 स्थावर में अभंग। दूसरा, देवों की 13 वर्गणाओं में क्रोधी देव अशाश्वत होने से आहारक क्रोधी देव और अनाहारक क्रोधी देव कभी नहीं भी रहते हैं, अतः इनमें 6 भंग होते हैं। तीसरा, देव गति में असंख्य देव है, चारों गति का मिलाकर सभी देव मान माया लोभ में मिलाकर कोई भी क्रोधी देव नहीं है उस समय। शेष 6 वर्गणाओं में क्रोधी आहारक शाश्वत होने से 3 भंग कहे गए हैं। प्रश्न 1841। बहुत मान कषाई और माया कषाई के आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर। पहला, जीव और 5 स्थावर में अभंग। दूसरा, नैरिक और देवों में मानी और माई अशाश्वत होने से 6 भंग। तीसरा, शेष 5 वर्गणाओं में विरह काल में अनाहारक मानी और माई सदैव न होने से 3 भंग होते हैं। प्रश्न हो गई, क्रोध की पहले हो गई, अब मान माया की हो रही है, उसकी हुई है, अब लोभ की होगी। चारों कषाय का अलग अलग वर्णन किया गया है। प्रश्न 1842। बहुत लोभ कषाय जीवों में आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर। पहला, जीव और 5 स्थावर में अभंग। दूसरा, नैरिकों में लोभ अशाश्वत होने से 6 भंग। तीसरा, देव की 13 वर्गणाओं में लोभी जीव शाश्वत है, किंतु विरह काल में अनाहारक लोभी सदैव न होने से 3 भंग कहे गए हैं। चौथा, शेष 5 वर्गणाओं में विरह काल में अनाहारक लोभी सदैव न होने से 3 भंग। ध्यातव्य बिंदु। अनंत काल से हमारी आत्मा क्रोध, मान, माया, लोभ और पर निंदा रूप अग्नि पर पड़ी है। अनंत तीर्थंकरों ने भी अनंत पुरुषार्थ के द्वारा अपनी कषाय की अग्नि को शांत करके अकषाय पद प्राप्त किया है। हमें भी भगवान के समान ही तीव्र पुरुषार्थ करके इस अग्नि को शांत करना है। प्रश्न 1843। कर रहे हैं ना पुरुषार्थ। अग्नि क्यों लिखा? अग्नि है, पर निंदा रूप अग्नि है, भस्म कर रही है शुभ कर्मों को। अकषाई जीवों के आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। बहुत अकषाई जीवों में नियमा आहारक भी होते हैं, क्योंकि सहयोगी केवली सदैव रहते हैं, तथा सिद्धों की अपेक्षा से नियमा अनाहारक भी होते हैं। दूसरा, बहुत अकषाई मनुष्य में अनाहारक अशाश्वत होने से 3 भंग। तीसरा, एक मिनट चलो। अकषाई मनुष्य में कौन से बोल अनाहारक होते हैं? अकषाई में अनाहारक 11वां 12वां जीव स्थान भी तो अकषाई है, वो अनाहारक होते हैं। प्रतिभा जी का उत्तर आया नहीं। 11वां 12वां जीव स्थान अनाहारक नहीं होगा ना, काल करते ही तो वो साधु रहेंगे ही नहीं, चौथे जीव स्थान में चले जाएंगे, इसलिए नहीं। तो यहाँ केवली समुद्घात की अपेक्षा अनारक और 14वें जीव स्थान की अपेक्षा केवली समुद्घात और 14वां विनीता। ठीक, ये सदैव नहीं रहते हैं समुद्घात करने वाले। हाँ, तीसरा, सिद्ध अनारक ही होते हैं। कषाय द्वार के 6 बोल पूर्ण हुए। आंटी प्रिया जी का प्रश्न लेना है कि पढ़ूं आगे? हाँ बोलो प्रिया, ध्यान नहीं दे। आंटी जी, मेरा प्रश्न है कि ये देवता जो पृथ्वी पानी वनस्पति में आते हैं, तो उनमें तो आंटी जी तेजोलेश्य होती है ना अपर्याप्त अवस्था तक? नहीं, सभी की थोड़ी होती है। कृष्ण नील कापोत वाले भी तो आते हैं, सभी तेजोलेशी देव भी थोड़ी आ रहे हैं पृथ्वी पानी वनस्पति में।
चारों लेशिया वाले आते हैं, भवनवासी, वाणव्यंतर, ज्योतिषी आते हैं, और वैमानिक पहले दूसरे देवलोक के आते हैं। भवनवासी आंटी यहाँ तक तेजोलेशिया है ना, पहले दूसरे देवलोक तक? सभी में तीन भवनवासी, वाणव्यंतर में तो ये भी है। ज्योतिषी हाँ और वैमानिक में तेजोलेशिया ही होगी, पहले दूसरे देवलोक, और ज्योतिषी में भवनवासी, वाणव्यंतर में 4 लेशिया है ना। जी आंटी। तो कोई अच्छा, कृष्ण, मतलब वो कृष्णनील कापोत से भी आ सकते हैं? हाँ, अच्छा जी आंटी। इसके जो लेशिया, वहां लेशिया परिवर्तित नहीं होती है ना देवों में। तो कोई हाँ कृष्ण जी। लेख्य देव है, वो जीवन पर्यंत द्रव्य लेख्या से कृष्ण लेख्या वाला ही रहेगा, और काल करते वक्त भी नियमा कृष्ण लेख्या में रहेगा, वो भाव से भी नियमा कृष्ण लेख्या में रहेगा। पृथ्वी पानी वनस्पति में आते वक्त देव पृथ्वी पानी वनस्पति में क्यों आते हैं? मनुष्य तिर्यंच के जैसे नरक गति में जाने योग्य अध्यवसाय होता है, वैसे यदि उन देवों के अध्यवसाय खराब होते हैं, उस समय वो पृथ्वी पानी वनस्पति का बंद करते हैं। जी आंटी। पढ़ो। प्रश्न 1844 ज्ञान द्वार 8वां। बहुत सज्ञानी आदि के आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर, बहुत सज्ञानी जीवों में अभंग, क्योंकि सज्ञानी आहारक और अनाहारक सिद्ध सदैव रहते हैं। दूसरा, बहुत आभिनिबोधिक ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी जीव और पंचेंद्रिय की 16 वर्गणाओं में अनाहारक अशाश्वत होने से 3-3 भंग, किंतु विकलेंद्रिय में 6 भंग। पंचेंद्रिय की 16 वर्गना कौन सी है? बोलो प्रतिभा। हाँ कमला भाई बोलिए। सोनम जी चले गए, क्या हुआ? एक मिनट। 1 मिनट। हाँ आंटी, मैं अनम्यूट करती हूँ, सॉरी। सुन, 1 मिनट आंटी। प्रतिभा जी बोलिए। पंचेंद्रिय के जो वर्गनाएं हैं वो 5 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय को छोड़कर शेष सभी पंचेंद्रिय की वर्गना हुई। ठीक है। और एक, ठीक है, एक मेरे को था, खाली मैं बोल ही देती हूँ। 1840 के जो 2 नंबर पॉइंट है ना, हाँ और 3 नंबर पॉइंट में, उसमें 6 भंग और 3 भंग ऐसे सही लिखा हुआ है क्या, या उल्टा हो गया है उसमें? पढ़ो, क्या है दूसरा भंग? 1840 प्रश्न, दूसरा पॉइंट है, देवों की 13 वर्गणाओं में क्रोधी देव अशाश्वत होने से आहारक क्रोधी देव और अनाहारक क्रोधी देव कभी नहीं भी रहते हैं, अतः इनमें 6 भंग होते हैं। हाँ जो अशाश्वत होते हैं उसमें 6 भंग होते हैं क्या भाभी जी, कि हाँ, उसमें 3 भंग? 6 भंग होंगे ना भाई, कभी तो है कोई नहीं हो तो सभी आहारक या सभी अनाहारक, आहारक एक अनाहारक एक, सभी बोल घटित हो जाएंगे। 6 भंग होंगे अशाश्वत में। एक बोल अशाश्वत होगा तो 3 भंग, दोनों बोल अशाश्वत है तो 6 भंग। अच्छा, मैं वापस इसको ठीक से पढ़ती हूँ। ठीक। सुनीता जी आपका डाउट है क्या? 1 मिनट। अच्छा ठीक है। सोनम जी शायद ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ज्वाइन हुए वापस से एग्जिट हो गए, शायद कुछ प्रॉब्लम लग रही है। एक पढ़ो। तीसरा पॉइंट है, अवधि ज्ञानी जीव, नैरिक, देव और मनुष्य में 3-3 भंग। नोट देखें। चौथा, अवधि ज्ञानी तिर्यंच अनाहारक होते ही नहीं है, क्योंकि ये ये पढ़, अवधि ये नोट पढ़ लो। अच्छा नोट पढ़ो। इसी से नोट, आश्चर्यकारी तथ्य है कि नरक, देव और मनुष्य, इन 3 गतियों में अनाहरक अवधि ज्ञानी का विरह एक साथ भी होता है, क्योंकि अवधि ज्ञानी जीव में भी 3 भंग कहे गए हैं। जरूरी नहीं है कि तीनों गति में विरह एक साथ हो, ये तो अपने प्रमाण नहीं है कि तीनों गति का विरह एक साथ, लेकिन अवधि ज्ञानी जीव का विरह है। विभंग ज्ञानी जा रहा है उससे मतलब नहीं है, अवधि ज्ञानी नहीं है तीनों गतियों में उत्पन्न होने वाला, विग्रह गति में नहीं है। कोई ऋजु गति से जा रहा है तो भी अलग बात है, विग्रह गति में अनारक अवस्था में कोई भी अवधि ज्ञानी नहीं है।
ऐसे तो आंटी सज्ञानी जीव से भी निकल जाएगा। यहाँ अपन सिर्फ अभी अवधि ज्ञानी की बात कर रहे हैं, सज्ञानी में अवधि ज्ञानी ले लो। सज्ञानी का सामान्य बोल तो आ ही गया ना, अभिनिबोधिक और शुद्ध ज्ञानी का तो। हाँ। चौथा, अवधि ज्ञानी तिर्यंच अनाहारक होते ही नहीं है क्योंकि ये अवधि सहित उत्पन्न नहीं होते हैं। पांचवा, मन पर्यय ज्ञानी जीव और मनुष्य अनाहारक होते ही नहीं है, आहारक ही होते हैं। क्यों? बोलो क्यों? नहीं ले जा सकते हैं। सोनम जी, आपको मैं हैंड रेस करिए ना, कोर्स तो नहीं बना सकती पर आपको अनम्यूट कर देती हूँ क्योंकि आंटी होस्ट हो गए। सोनम जी। हाँ सुनीता बोलो। भाभी जी, मन पर ज्ञान लेकर जीव निकलता नहीं है। क्यों नहीं निकलता? तीन ज्ञान लेकर ही निकलता है ना, मत और मन पर ज्ञान तो साधु को ही होता है ना, तो चारित्र लेकर तो जीव आएगा नहीं। हाँ, सीता यही बोलो, प्रत्यक्ष अनावरण कर्म का क्षोभम रुक जाता है, इसलिए मन पर ज्ञान साथ में नहीं है। और साधु है लेकिन बाटे बहते में अगर उसके अवधि ज्ञान है तो वो साधु नहीं कहलाएगा ना, वो हाँ नहीं कहलाएगा। ठीक। हाँ बोलो, और कोई प्रश्न है तो ले लो सोनम। आंटी दो पॉइंट्स हैं, पढ़ लो हाँ तो ये पढ़। क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। छठा, केवल ज्ञानी जीव में अभंग क्योंकि आहारक अनाहारक सदैव रहते हैं। सातवां, केवल ज्ञानी मनुष्य में अनाहारक अशाश्वत होने से तीन भंग। आठवां, सिद्ध अनारक ही होते हैं। सोनम जी का तो शायद मैंने बोला था इसीलिए उन्होंने हैंड रेस किया, बाकी डाउट नहीं है तो आंटी पढ़ो आगे। एक मिनट, केवल ज्ञानी भंग क्योंकि आहारक अनारक सदैव रहते हैं, जीव की बात चल रही है यहाँ पर। तो मनुष्य में केवल ज्ञानी मनुष्य सहयोगी केवली सदैव रहते हैं और अनाहारक सिद्ध सदैव रहते हैं, जीव है। बाद में केवल ज्ञानी मनुष्य खोल दिया, अनाहारक अशाश्वत यानी केवली समुद्घात और 14वें जीव स्थान वाले नहीं भी हो तब तीन भंग हुए। आंटी आप होस्ट है ना, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं उसके बाद आप एग्जिट करिएगा, नहीं तो पूरी मीटिंग एंड हो जाएगी। इसके लिए वो सोनम का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, होस्ट आप बन गए इसके लिए। हाँ सोनम बोलो। नहीं आंटी सॉरी, बस मैं यही बोलने वाली थी कि आप रिकॉर्डिंग ऑफ करनी पड़ेगी आपको, इसलिए बस। शायद मेरे से ही हो जाएगी मेरे ख्याल से, अगर होगी तो, नहीं तो फिर शायद डायरेक्ट एंडिंग में भी सेट तो हो जाएगी। एक बार हम देख लेते हैं आंटी, आप हम ठीक है। बोले उसके बाद एग्जिट करिएगा। ठीक है। इतना ही रखूं कि पढ़ूं आंटी? अज्ञानी का पढ़ देती हूँ पूरा। 1845, अज्ञानी आदि में आहारक अनाहारक का वर्णन कीजिए। उत्तर पहला, अज्ञानी और मति श्रुत अज्ञानी जीव एवं 5 स्थावर में अभंग, शेष 19 वर्गणाओं में अनाहारक अशाश्वत होने से तीन तीन भंग। दूसरा, विभंग यानी जीव नैरिक और देवों में तीन तीन भंग। तीसरा, विभंग यानी तिर्यंच और मनुष्य इसमें आहारक देखो, होते हैं। विभंग ज्ञानी जीव की बात चल रही है समुच्चय में, तो नरक और देवगति में ही जीव विभंग ज्ञान लेके जा रहा है, मनुष्य और तिर्यंच में तो लेके आता नहीं है। तो या तो विरह पड़ा हुआ है, या विरह न भी हो तो विभंग ज्ञान का विरह अवधि ज्ञानी जा सकता है, उस समय अनाहारक हो सकता है। या फिर असंगी नैरिक देवता हूं। हाँ, या असंगी हो तो होगा ही नहीं, विभंग ज्ञान भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक बात। ज्ञान द्वार के 10 बोल है पूर्ण ना, या हुए। 3 कारण लिख दो, या तो विरह है या विभंग ज्ञान का विरह है, अवधि ज्ञानी हो सकता है, या सभी असंगी जीव जा रहे हो तो भी नहीं, असंगी का अलग से। प्रश्न सामूहिक 1846। सामूहिक अध्ययन से कितना लाभ होता है? प्रश्न 1846। हाँ बोलो। आंटी एक लास्ट है, मैं पढ़ देती हूँ, सोनम जी का ये प्रश्न 1846। क्या विरह काल की अपेक्षा ही अनाहारक अवधि ज्ञानी और विभंग ज्ञानी नहीं होते हैं? उत्तर नहीं। यदि किसी समय ऋजु गति से जाने वाले हो तो भी अनाहारक अवधि ज्ञानी और विभंग ज्ञानी नहीं होते हैं। आंटी ये जो 1850 है ना नेक्स्ट पेज पे, इसमें कहीं शायद एक औगिक का बोल छूटा है, ऐसा मैंने देखा था। एक मुझे बार देख। लगा कि हाँ, मेरी लास्ट क्लास थोड़ी मिस हुई थी ना, तो मैंने पढ़ा ना, तो मुझे किताब से चेक किया तो थोड़ा सा ऐसा लगा कुछ बोल मिसिंग है। मैं आपको बाद में बता दूंगी। हाँ, कल की क्लास में पढ़ते वक्त पहले ही बता देना, ये ठीक करा देंगे। हाँ ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी। एक मिनट आंटी, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने की कोशिश करती हूँ, होती है क्या? हाँ हो जाएगी।